सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, चिट्ठी का सफ़र एक ऐसा लेख है जिसमें अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियाँ हैं। बच्चों, इस पाठ में पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं। शब्दार्थ: चिट्ठी अर्थात पत्र, सफ़र अर्थात यात्रा। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कई पत्र लिखे होंगे और अपने व्यक्तिगत पत्र भी लिखे होंगे। जैसे हमने अभी अभी आप लोगों को पत्र लेखन के अंतर्गत दादी माँ को पत्र लिखवाया है। उसके पहले भी आप लोगों ने अपने घर परिवार में भी पत्र लिखा होगा और आवेदन पत्र भी लिखा होगा। तो अभी हम लोग आपको पत्र के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि पत्र आपको सही पते और समय पर किस तरह पहुँचेंगे, इन सब बातों के बारे में बताया जाएगा। तो इस पर किस स्थान पर भेजा जा रहा है और संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, और वहां पर पत्र में आप सही पता लिखे हैं कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। बच्चों, यहाँ पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है आप लोग को पता है। मैंने पहले भी आप लोगों को पत्र लेखन के अंतर्गत बताया है कि डाक टिकट एक शुल्क के रूप में लगाया जाता है, और अगर हम शुल्क के रूप में ये डाक टिकट नहीं लगाएंगे तो पत्र तो पहुँच जाएगा, लेकिन जहाँ पत्र पहुँचेगा उससे शुल्क के रूप में लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल यहाँ पर है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। जैसे मैंने अभी बताया कि डाक टिकट लगाने से एक शुल्क के रूप में उसे लगाया जाता है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पर बिलासपुर शहर है, इसी तरह से और दूसरे राज्य और प्रांत भी हैं जहाँ पर बिलासपुर नाम का शहर है, और वैसे ही कॉलोनी, मोहल्ला और नाम है। तो हमको ठीक पते से मतलब अपने घर के पते से लेकर मोहल्ला, कस्बा, पिन कोड और पूरा पता सही लिखना चाहिए, नहीं तो पत्र गलत पते पर पहुंच जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। बच्चों, तो यहाँ पर डाक विभाग में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके द्वारा हम पत्र को जल्दी पहुंचा सकते हैं। जैसे स्पीड पोस्ट द्वारा, कोरियर के द्वारा, इस तरह से हम जल्दी पहुंचा सकते हैं। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। बच्चों, अगर स्थान बदलने से अर्थात पते में हम अगर गलत स्थान लिख देंगे तो क्या होगा, वह उस पते पर पहुंच जाएगा, गलत पते पर पहुंच जाएगा, सही जगह पर पत्र नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए हमें स्थान को सही स्थान लिखना चाहिए। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद आप लोगों में से किसी को डाक टिकट अगर इकट्ठा करने की शौक़ हो, लालसा हो या प्रबल इच्छा हो, शौक़ अर्थात लालसा या प्रबल इच्छा हो, तो उन लोगों को इन सब बातों के जानकारी शायद पहले से भी हो सकती है।
इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। शब्दार्थ गौर से अर्थात ध्यान से। बच्चों, अभी जो सवाल हमने पूछा आपसे, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन लिफाफों को ज़रा ध्यान से देखो। महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, और दूसरे में पूरा पता लिखा हुआ है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। बच्चों, ये दोनों पते ही भिन्न हैं। भिन्न अर्थात अलग हैं। गांधी जी को तो हम सभी जानते हैं। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो पहले क्या होता था, जब महात्मा गांधी जी जीवित थे, उस समय जब महात्मा गांधी को किसी को पत्र लिखना होता था, जब कोई पत्र भेजना चाहता था महात्मा गांधी को, तब वह क्या लिखते थे? महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, और महात्मा गांधी तक वह पत्र पहुँच जाता था। जबकि यहाँ पर दूसरे लिफाफे में पूरे इमारत और संस्थान का पता है, मतलब पूरा गांव, शहर, मोहल्ला और संस्थान का नाम पूरा लिखा हुआ है। तो इस तरह से भौगोलिक इकाई मतलब भूगोल से संबंधित, तो जहाँ पर जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के जगह को लिख करके छोटी इकाई से लेकर के उसके बड़ी इकाई की ओर, मतलब गांव से लेकर के मोहल्ले, शहर के नाम और जिला, इन सब को लिखा जाता है। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। बच्चों, यहाँ पर छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का अर्थ यह हुआ कि हम जब पत्र लिखते हैं तो उसमें हमको पते में घर के नंबर के बाद गली और मोहल्ले का नाम लिखना चाहिए, फिर गांव का, फिर कस्बे का नाम, फिर शहर के जिस हिस्से में जिस क्षेत्र में है उसका नाम लिखना चाहिए, फिर गांव या शहर का नाम लिखा होना चाहिए। और शहर के नाम के बाद जो अंक लिखा जाता है उसे पिन कोड कहते हैं। और हर जगह का अपना अलग अलग पिन कोड होता है। जैसे बिलासपुर का अलग पिन कोड है, दिल्ली का अलग पिन कोड है। तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि पिन कोड की ज़रूरत क्या है। तो पिन कोड की ज़रूरत हमें क्यों लगती है? क्योंकि हर जगह का अलग अलग पिन कोड होता है। पिन कोड का पूरा नाम पता है आप लोगों को? इसका अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर। P फॉर पोस्टल, I फॉर इंडेक्स, N फॉर नंबर। तो यह पिन कोड क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। बच्चों, किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक स्थानीय अर्थ होता है। अर्थात स्थानीय अर्थ है अर्थात जहाँ पोस्ट ऑफिस का उप डाकघर हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है 110001। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थान पर दिया गया अंक 1 है। पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। और अगले 2 अंक जो 10 है, यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र का कोड है। और अगले जो 3 अंक हैं 001, वह क्या है? दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। यहाँ पर देखिए आगे, हमारे देश में
अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाँटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे देश में ऐसे अनेक कस्बे और गांव और शहर हैं जिनके नाम क्या है, एक जैसे हैं। जैसे हम लोग अभी कहाँ रहते हैं, बिलासपुर में, तो दूसरे शहरों में भी, दूसरे प्रांत क्षेत्र में भी इसी तरह बिलासपुर का नाम होगा और उप क्षेत्र अर्थात कस्बे और गांव और शहर कई एक जैसे नाम के होते हैं। तो पते के बाद जब हम पिन कोड लिखते हैं तो गंतव्य अर्थात जहाँ किसी चीज़ या व्यक्ति को पहुँचना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है और इस प्रकार से डाक छाँटने वाले कर्मचारियों को इसमें मदद मिलती है और पत्र जल्दी पहुँच जाती है। यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए, सबसे पहले क्या है, क्षेत्र का है, फिर स्टेट अर्थात राज्य का, फिर जिला, फिर पोस्ट डाकघर का। तो इस प्रकार से हमको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। शब्दार्थ जाहिर है अर्थात स्पष्ट है। बच्चों, आप लोग को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। तो पोस्टल नंबर योजना अर्थात हमने अभी बताया ना पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो इस नाम पोस्टल नंबर योजना के नाम से डाक तार विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी, 15 अगस्त 1972 को। तो ये बात स्पष्ट है कि जो गांधी जी को हमने पत्र लिखा था, पहले आपको बताया उदाहरण में कि गांधी जी जहाँ हो वहाँ वर्धा, है ना, तो उसमें क्या था, पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर सिर्फ पिन कोड का ही अंतर नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव होता गया है, जो परिवर्तन होता गया है और इस प्रकार धीरे धीरे डाक का विकास होते गया और इसके बारे में हम और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझिए। धन्यवाद।